कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET के अंतिम रिवीजन को देखेंगे, यानी CTET अंतिम 13 दिन को देखेंगे। और 13 दिन में हम क्या देख रहे हैं, CDP स्पेशल देख रहे हैं। CD स्पेशल में लास्ट रिवीजन के तौर पर हम आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं, उन्हें करते जा रहे हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको क्या है और इस तरह की वीडियो मिलते रहे। और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर कोई मॉक टेस्ट आपको कराया जाता है तो उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, यानी कि आज जो आपके पियाजे, कोहलरबर्ग और वाइगोत्स्की के कहीं ना कहीं इनके बारे में, यानी कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो चीज़ें चलती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेके चलते हैं अपना संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला कौन सा है, उसमें आपका आ जाता है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, अब इसकी क्या भूमिका रहती है ये आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये कहा यानी कि वाइगोत्स्की जी ने कहा है, यानी कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, इनके अनुसार क्या है कि बच्चे क्या संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कहा है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जिस भी आयु में कोई भी संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं उनकी अधिगम इस बात पर निर्भर करती है कि कहीं ना कहीं वह संस्कृति में और कहीं ना कहीं वह कौशल या उपकरण कितना यानी एक तरह से ये मान लीजिए उनका कहेंगे कि उनके यानी कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा और जो सामाजिक कारक है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कितनी अदा कर रहा है। तो एक तरह से ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछा जाता है। सांस्कृतिक यानी संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का जो यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, या फिर इस वाइगोत्स्की के अनुसार ये सांस्कृतिक भूमिका के बारे में पूछेगा। तो कई यानी 2-3 तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। और इसी से रिलेटेड यानी वाइगोत्स्की से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है, भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और महत्वपूर्ण भूमिका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका हिंदी में भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, हिंदी जो इसने भी लैंग्वेज हिंदी ली हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम क्या है। फिर आपका आ जाता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बारे में आ जाता है, जो कि पियाजे जी के बारे में संबोधित करता है आपको, यानी कि जीन पियाजे। दूसरा लेके चलेंगे हम जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे में हम क्या लेके चलेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब ये क्या अवस्था है, इसमें क्या होता है भाई। जीन पियाजे जी आपको पता है मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे जी के अनुसार यानी कि पियाजे जी के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमात्मक तर्क व प्रतिज्ञात्मक चिंतन करने के में कहीं ना कहीं समर्थन होता है। और पियाजे जी के अनुसार अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था
में चौथी प्रमुख अवस्था जो है वो कहीं ना कहीं जो यानी कि जो क्या है, जो लगभग 11 वर्ष की आरंभ होती है और क्या होती है, वयस्क यानी कि व्यावसायिक एक तरह से जो कहीं ना कहीं यहाँ तक चलती चल जाती है, एक तरह से आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें 40 यानी कि 11 वर्ष से लेकर आरंभ होती है, आरंभ होती है, आरंभ होती है और वयस्क का अवस्था तक चलती है। ठीक है, तक चलती है और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या होता है, बालक क्या है, चिंतन की अधिक यानी कि चिंतन हो गया, अधिक मूर्त हो गया, अमूर्त हो गया, अधिक क्रमबद्धता हो गया, लचीलापन, तार्किकता की इस तरह की चीज़ें आती है। फिर इसमें आता है वह निगमात्मक हो जाता है, परिकल्पनात्मक हो जाता है, तर्क हो जाता है, प्रयोग करके समस्या को हल करना सीख लेता है और कहीं ना कहीं समस्या को संभावित उत्तर का परीक्षण करके बेहतर संभावता उत्तर का निष्कर्ष निकालने लगता है। मान लीजिए क्या है, आपका क्या है, छोटे बच्चे को पहले एक क्वेश्चन दिया गया, वो क्या है, इस चीज़ को तर्क नहीं कर पा रहा, फिर उसका जब वो इस अवस्था में आया, वो क्या है 11 से अवस्था जब तर्क करने लगा कि हाँ ये सब चीज़ें ऐसे होंगी और उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देने लगा, तो ये सब चीज़ें जब क्या होती हैं, जब वो उस अवस्था में आ जाता है तो तब तक वो उसे तर्क और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। पियाजे के ऊपर संज्ञानात्मक यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको पूछा जाएगा अमूर्त है या मूर्त है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया और कहीं ना कहीं ये 19 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पनात्मक निगमात्मक तर्क यानी कि परिकल्पना लिख लीजिए, परिकल्पित निगमात्मक तर्क। ठीक है, और क्या है 11 से 15, ये भी ध्यान रख लो, 11 से 15 वर्ष के ऊपर कहा जाता है, थोड़ा बहुत लगभग 11 से 15 वर्ष तक चलती है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन या तो आपसे एज पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, आप क्या पूछ लेगा, वो अवस्था पूछ लेगा, अवस्था कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या पूछेगा, अवस्था कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब अवस्था नहीं पूछेगा तो फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है निगमात्मक यानी परिकल्पित निगम तर्क हो रहा है, तो ये भी आपको पता होगा। 3 क्वेश्चन आपके इस तरह से बनते हैं और इस तीनों के तीनों क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हर बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यानी कि आपका दूसरा टॉपिक यानी कि इससे आपको देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, तीसरे पॉइंट में हम लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है, जैसे कि आपका 11-12 के आसपास पूछा गया है, 15 के आसपास पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है, का समर्थन कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, एक ही नाम आपको मिलेगा, वो है जॉन डीवी। उसे सही तरह कहते हैं डी, एक तो पता नहीं पेन में क्या दिक्कत हो डी। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। अब यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन आया था, महिलाओं के ऊपर पूछ लेता है कि महिलाओं के भोजन में प्राप्त किए जाने वाले और बच्चों को, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो क्वेश्चन वो कभी आएगा नहीं क्योंकि वो एक तरह से विवादात्मक क्वेश्चन था उस टाइम का,
यानी कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। ठीक है, इस खबर को डैश के आधार पर बच्चे यानी अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो किस तरह समझा जा सकता है बताइए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये एक पेपर है, मैं बताता हूँ, 2012 का पेपर है ये, दिसंबर 2000 पता नहीं नवंबर 2011 यानी 12 का पेपर है, इतना मुझे याद है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। प्याज यानी कि इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, आता है संप्रेदित, यानी कि लिखिए फोर्थ संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, अब इसमें यानी कि सबसे पहली बात आती है कि यानी कि इसके मनोवैज्ञानिक कौन है। भाई पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में क्या होता है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उसी से रिलेटेड है। तो उसमें क्या कहा था, वस्तु स्थाप्यता का प्रदर्शित करता है। यानी कि आपका इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, वस्तु स्थाप्यता। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका आ जाएगा इससे संबंधित है। और ये है किसका, यानी कि आपका आ जाएगा पियाजे। ठीक है, ये किसका है, पियाजे का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि संवेदी प्रेरक चरण में शिक्षा जो होती है, यानी जो शिक्षा बोला, शिशु जो होता है असहज जीवनधारी से प्राप्त गतिशील एक तरह से अर्धभाषी और सामाजिक दृष्टि से एक तरह से ये मान लीजिए चतुर व्यक्ति बन जाता है। और कहीं ना कहीं उसकी वो जो है आवाज़ और तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा क्या जैसे उसे कहीं ना कहीं लाइट दिखाई देती है, आवाज़ दिखाई देती है, और एक तरह से आप उसके सामने चुटकी बजाना शुरू कर दो तो वो क्या करेगा, हंसने लगेगा। और इस तरह की जब लाइट जलाओगे थोड़ी बहुत तो उस तरफ को देखने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं वो अवस्था के रूप में और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक यानी पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही पियाजे के संज्ञानात्मक। पियाजे के ऊपर क्या है, पियाजे यानी प्याज छीलने वाला एक तरह से कहा जाता है। जब हम पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी लेके चल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस तरह से फ़नी वे में लिखा था कि प्याजे कौन, प्याज छीलने वाला। तो जब इसी वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जब आप क्या करोगे पढ़ाई को फ़नी वे में लेके चलोगे तब आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है, अब आती है यहाँ पर क्या है, बच्चे के नैतिक यानी नैतिक विकास के जो किसने प्रतिपादित किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो कहीं ना कहीं उसके स्तर हैं और कहीं ना कहीं अवस्थाएं हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए और वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी बनता है। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5, आज का लास्ट टॉपिक है। और आज का लास्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अब किसने प्रतिपादित किया, तो ये क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। ये आपका नाम आ जाएगा कोहलरबर्ग। ठीक है, कोहलरबर्ग। अब क्या है, ये कौन थे, अमेरिका के जो क्या थे, नैतिक विकास के सिद्धांत के यानी कि थे, और इन्होंने प्रस्ताव दिया था कहीं ना कहीं उन्होंने। इस सिद्धांत के अनुसार जो अध्ययन था, या फिर इसमें कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता कितने स्तर थे, तो इसके 3 स्तर थे, यानी 3 स्तर को बांटा गया है और 6 अवस्थाएं, 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो 3 स्तर 6 अवस्था। अब 3 स्तर कौन कौन से हैं, पहला नंबर आपको लिखना है पूर्व
परंपरागत अवस्था। दूसरा क्या है आपका? परंपरागत अवस्था। तीसरा क्या है आपका? उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये आपके क्या हैं? तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे कैसे है? पहला आपका आ जाएगा, पहला कितने से है? यानी 4 से 10 वर्ष। दूसरा आपका आ जाएगा 10 से, यानी कि इसके बाद क्या आएगा? यानी कि 10 से हो जाएगा 13, और फिर आपका आ जाता है 13 से अधिक। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अवस्थाएं आ जाएंगी। तो पहला आपका क्या बनता है? पहला आपका है पूर्व यानी कि पहला नंबर आपका आ जाता है पूर्व परंपरागत अवस्था। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका आ जाता है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखीता। फिर आपका आ जाता है साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखीता। ठीक है, तो ये आपके पहले में आ जाएंगे। दूसरे में क्या आएंगे? और जो भी हमारे यानी कि चैनल से स्टडी कर रहा है, यानी कि पढ़ रहा है, और जिसे भी क्या है प्रीवियस ईयर के नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो मात्र सीटेट के मात्र 99 में और यूजीसी नेट के 100 रुपये में ले सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप पेमेंट करोगे व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्लिप भेजनी है। स्लिप भेज से ही आपके विदिन 24 आवर आपके पास आपके बुक पहुंच जाएगी गूगल ड्राइव पर। दूसरा क्या है? दूसरा नंबर आपका आ जाएगा परंपरागत अवस्था। ठीक है, इसमें क्या आएगा? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर आपका आ जाएगा कानून एवं व्यवस्था उन्मुखीता। ठीक है, तो यहाँ आपके ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आपका आ जाएगा सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। दूसरा आपका आ जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें एक पूछा जाता है, इसमें सामाजिक पूछा जाता है, और इससे ऊपर लेके चलेंगे हम तो इसमें ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। और सबसे पहले में दंड और आज्ञा वाला, यानी कि सबसे पहले पहला नंबर को लेके चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।